नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। साहेबगंज प्रखंड कार्यालय के समीप हुई हत्या मामले में पुलिस ने 7 नामजद लोगों पर किया FIR। सिमरिया और सोनपुर जाने वाले लोगों के लिए रेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जिलाधिकारी ने पत्रकारों को दी बधाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज प्रखंड कार्यालय के समीप हुए हत्या मामले में पुलिस ने 7 नामजद लोगों पर FIR दर्ज किया। साहेबगंज प्रखंड कार्यालय के पास स्थित मनसा देवी माई स्थान के पास माधोपुर हजारी निवासी छात्र नेता पुष्कर सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता राकेश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कल्याणपुर थाना क्षेत्र के खेम पिपरा के ब्राह्मण टोली निवासी विवेक कुमार, उसी थाना क्षेत्र के मठ गोवर्धन निवासी अजय सिंह, वीरेंद्र सिंह और पवन कुमार पर गोली मारने एवं अंशु कुमारी उर्फ लड्डू कुमारी पर हत्या करा देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि वह सपरिवार माई स्थान के पास किराए के मकान में रहते हैं। दोपहर 12:15 बजे पुत्र पुष्कर कुमार बाइक से डेरा लौट रहा था। इस दौरान घात लगाए आरोपियों ने उनके पुत्र पर 15 से 20 राउंड फायरिंग कर दी। वे गोली की आवाज सुनकर बाहर निकले तो देखा कि उनका पुत्र पुष्कर सिंह लहूलुहान हालत में बेसुध पड़ा है। उसके बाद पत्नी और चाचा के साथ पुत्र को इलाज के लिए CHC ले गए, जहां चिकित्सक ने SKMCH रेफर कर दिया। SKMCH में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण SP विद्यासागर और SDPO सरैया कुमार चंदन ने साहेबगंज थाना पहुंचकर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार के साथ गोलीकांड मामले की समीक्षा की। इस मामले में थानाध्यक्ष को कई निर्देश भी दिए गए। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर का कहना है कि 2 गुटों में प्रतिद्वंदिता के कारण ही पुष्कर की हत्या हुई है। उसके परिजनों ने नामजद FIR कराई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम छापेमारी कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। साहेबगंज जो पुष्कर की हत्या हुई थी उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये पुष्कर की हत्या ये साहेबगंज में विगत दिनों हुई थी, 2-3 दिन पहले ब्लॉक के पीछे। और अभी तक का जो अनुसंधान है, एक तो आवेदन दिया गया है पुष्कर के पिताजी राजेश कुमार सिंह जो माधोपुर हजारी के हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन में कुछ लोगों को नामित किया गया है और 3-4 अज्ञात लोगों पर भी उनका कहना है कि 3-4 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर ये जो नामित व्यक्ति हैं उन्होंने घटना कारित किया है। इस अनुसंधान में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं और करीब करीब सबका एक तरह से सबके बारे में पता चल गया है कि कौन कहाँ कैसे था। हम लोगों ने CCTV को भी खंगाला है। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे जो पुष्कर के द्वारा कुछ लोगों को अपशब्द बोला जा रहा था, कुछ धमकी भी दी जा रही थी, उसको भी हम लोग अनुसंधान में लाए हैं। और आसपास के CCTV को, आसपास के लोगों के बयान को, एक तो है कि चूँकि मृतक भी थे वो काफ़ी उनका भी एक इतिहास था, आपराधिक इतिहास था, इसलिए लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना गोपनीय ढंग से बयान दिए हैं। गोपनीय सूत्रों से कुछ नाम आए हैं जिस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। अभी तक हत्या का कोई कारण? हत्या का कारण बस आपसी लड़ाई है, आपसी वर्चस्व है। और सबसे बड़ा हत्या का कारण ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे को चैलेंजिंग किया जा रहा था। और एक होता है कि जैसे कि 2 व्यक्ति आपस में चैलेंज करते हैं तो वो उतना लाभदायक नहीं होता है, फलदायक नहीं होता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे 1000 लोग जिसको सुन रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ही एक दूसरे को लोग देखने का। फिर भी जो पुष्कर के पिताजी राजेश कुमार सिंह ने जो आवेदन दिया है, उस आवेदन को भी हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अनुसंधान कर रहे हैं, क्या उनका भी इसमें हाथ है या नहीं। गैंगवार की बात आ रही है, वहाँ पर कुछ राणा गैंगवार थे जिसको लेकर ये घटना का अंजाम दिया गया। ये स्पष्ट तो उस गैंग का नाम नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें मोतिहारी के 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग राजेपुर के हैं, 2-3 लोग साहेबगंज के स्थानीय भी हैं। ये लोग एक गैंग में है। और माधोपुर हजारी और देवरिया
पारू के भी एक दो लोग हैं, ये दूसरे गैंग में हैं। तो आपस में ये गैंगवार नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मृतक है वो किसी एक गैंग का था, और सो कॉल्ड मारने वाला जो अभी तक तो हम उसका नाम बताने से परहेज करेंगे, लेकिन वो दूसरे गैंग से हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आपसी प्रतिद्वंदिता का ये। सिमरिया और सोनपुर मेला में जाने वाले यात्रियों के लिए रेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। कार्तिक पूर्णिमा पर सिमरिया धाम और पहलेजा घाट गंगा स्नान के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं से मेल एक्सप्रेस सहित पैसेंजर ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ बनी हुई है। गंगा स्नान करने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन आने वाले में सबसे ज्यादा भीड़ ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रद्धालुओं की है। श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचने लगे थे। कई लोग तो गंगा स्नान को लेकर दोपहर में ही अपने घर से निकल गए थे। इसका सबसे अधिक असर ट्रेनों में देखने को मिला। ये सिलसिला देर रात तक चला। ट्रेनों की बोगियां पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। बाथरूम तक लोग घुसे थे। इसके कारण मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मेला जैसा दृश्य देखने को मिला। इस दौरान सड़क मार्ग भी गुलजार रहा। सिमरिया और सोनपुर रूट से आने जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक महिलाओं की भीड़ रही, जिनसे मंचलों और उचक्कों से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी जवानों की विशेष रूप से तैनाती की गई है। ग्रामीण एसपी सह प्रभारी रेल एसपी विद्यासागर ने बताया कि शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी और जवानों की टीम मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्मों पर विशेष तौर पर तैनात की गई है। ये टीम बनाकर प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में गश्त कर मंचलों और उचक्कों पर विशेष ध्यान रखेगी। ये कुछ जो रेल यात्री थे उनका कहना था, उनकी शिकायत थी कि काफ़ी आजकल गंगा स्नान के चलते काफ़ी भीड़ प्लेटफॉर्म पे रहती है, और रात में बहुत सारे यात्री वहाँ ठहर भी जाते हैं। जो दूर दराज के हैं वो तो रात में जा नहीं सकते हैं, तो सवारी की कमी के चलते वहीं पे रुक जाते हैं। तो मेरे द्वारा कल थाने का जीआरपी थाना मुजफ्फरपुर का निरीक्षण किया गया, और निरीक्षण के क्रम में ये पाया गया कि जो शिकायत बिल्कुल उनका सही है, और हमने 4-4 घंटे की शिफ्ट में 3 टीम का गठन किया है, जिसमें 1 हौलदार और 2 कांस्टेबल को रखा है एक शिफ्ट में। और ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6, 2, 3 पर, यानी कि हर प्लेटफॉर्म पे ही ये लोग गतिमान रहते हुए, गतिशील रहते हुए ये लोग यात्रियों का देखभाल करेंगे, गश्ती करेंगे। ट्रेन में इन दिनों छेड़खानी की घटना तक बढ़ी है, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश? ये तो चूँकि अमूमन है कि जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है गंगा स्नान के समय में, तो वैसे मंचले भी सामने आते हैं। उस पर भी हम लोग नकेल कसने की तैयारी किए हुए हैं, और काफ़ी ये जो हमारा एस्कॉर्ट पार्टी है उसको भी हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखेंगे। मुक्तिधाम परिसर में 5000 से अधिक दीप जलाकर मनाई गई देव दीपावली। मुक्तिधाम सिटी घाट पर देव दीपावली महोत्सव एवं गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथि केदार प्रसाद गुप्ता, पंचायती राज मंत्री, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, विवेक कुमार, श्याम सुंदर भीमसरिया, रमेश केजरीवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा मुजफ्फरपुर ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुरुआत गणेश वंदना पर नृत्य रंजीता चक्रवर्ती द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुक्तिधाम सीडी घाट और पूरे मुक्तिधाम को 5051 दीप से सजाए गए। कार्यक्रम में भव्य गंगा महाआरती और सांस्कृतिक नृत्य और संगीत विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मीडिया प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में इसमें विशेष आकर्षण अनिल महाकाल द्वारा प्रस्तुत झांकी और अपन पाठशाला के बच्चों के द्वारा सजाए गए दीप तथा उनके द्वारा बनाए गए आकर्षक रंगोली रहा। यह कार्यक्रम स्वर्गीय अंकित अग्रवाल की स्मृति में
श्रीमती अलका एवं अजीत अग्रवाल के सौजन्य से किया जा रहा है। देव दीपावली महोत्सव का आयोजन आज मुक्ति धाम में स्थित सीढ़ी घाट पे की गई है। इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक दीप हम लोगों ने जलाया बच्चों के साथ, और यहाँ विभिन्न संगठनों के लोग जो आए सहयोग किए सभी ने, और सांस्कृतिक संगठन जो ये किए और सबने दीप सजाया, दीप जलाया और सबका सहयोग रहा। विभिन्न सांस्कृतिक संगठन जो है वो अपना अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें सबको यह तिथि है और आज देव दीपावली है, इसको हम लोग काशी के तर्ज पे मनाते हैं और इस कार्यक्रम को भव्यता का केंद्र रहा बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रसाद, ये रंगोली और गंगा भव्य महाआरती। आज मुक्तिधाम में जो नया सीढ़ी घाट बना है उस पर देव दीपावली मनाया गया और गंगा आरती भी किया गया है। यहाँ अमरनाथ बाबा के साथ में इनके 2 सहयोगी भी थे और 3 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ सनातन धर्म का एक मूल अस्तित्व का यहाँ पर जो जागृति होता है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ 5000 दीप से यहाँ पर पूरे एरिया में सजाया गया है। और अमरनाथ बाबा जो हमारे गरीबनाथ धाम मंदिर के पुजारी भी हैं, इनके द्वारा प्रत्येक साल यहाँ पर आकर के आरती होती है। और यहाँ सनातन धर्म अच्छा और विकसित हो, इसके लिए हम लोग का प्रयास है कि यहाँ पर अच्छा से अच्छा कार्यक्रम 3 वर्षों से यह कार्यक्रम हो रही है और निरंतर यह कार्यक्रम का संख्या बढ़ता जा रहा है, लोगों का भीड़ बढ़ती जा रही है, भक्तजनों यहाँ आ रहे हैं और बहुत आनंद पूर्वक आरती करके यहाँ से जा रहे हैं। ये आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गंगा आरती का आयोजन किया गया है। ये प्रेरणा हम लोगों को बनारस से मिली। बनारस में जो गंगा आरती होती है तो बनारस पूरा ससुराल अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ देखा था। तो ये हमारे स्वर्गीय पुत्र अंकित अग्रवाल की याद में 3रा साल है हम लोग ये गंगा। कितने दीप जलाए गए हैं आज 11,000 दिए जलाए गए। आगे भी ऐसा आयोजन होता रहेगा? एकदम होता रहेगा। और अभी हम लोगों ने 15 दिन पहले पितृपक्ष के आखिरी दिन एक शाम पितरों का नाम भी किया था। तो कुछ कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर हमेशा करते रहते हैं। जी बहुत ही अच्छे। यहाँ पर एक अपन पाठशाला है हम लोग चलाते हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पर रहते थे, जिनको रिहेबिलिट किया गया है, उन्हीं के बच्चे हैं और उन्हीं की ये सब आज चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद बूढ़ी गंडक नदी के किनारे गंदगी का अंबार, देखिए ये रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के बाद गंदगी। गोस्वामी जिले समेत देश भर में कल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसके साथ ही जिले के प्रमुख घाटों में शामिल आश्रम घाट, अखाड़ा घाट, सूर्य मंदिर घाट के साथ साथ सीढ़ी घाट पर गंदगी का अंबार लग गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कचरा का अंबार नदी किनारे लग गया है। कल गंगा स्नान के साथ साथ देव दीपावली के लिए भी नदी किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी दिन उमड़ी रही, जिसके एक दिन बाद घाटों की स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, समस्या बहुत बड़ी है। आज तक इस पर हमारे नगर निगम जी भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः देखिए कि नदी तालाब अगर गंदी हो रही है तो इसमें सीधा मैं कसूरवार सीधे जनता को ही कहूँगा, क्योंकि नगर निगम का प्रयास तो रहता ही है, लगातार उनका प्रयास रहता है, स्वच्छता अभियान उनका चलते रहता है कंटिन्यू। नगर निगम के अधिकारी लोग एक भी दिन सफाई कर्मी बैठते नहीं है। उस सिलसिले में एक गंदगी का अंबार जो लगा रहता है पूरे नदी में, देखिए तो पूरे गंदगी, ये बहुत ही भय है। मैं मांग करूंगा कि जनता यहाँ कसूरवार है और नगर निगम से एक बार मांग करूंगा कि कम से कम पूजा स्पेशल एक गाड़ी निकाल कर, पूजा स्पेशल, क्योंकि आप नगर निगम की जो गाड़ी जो निकाले हुए हैं वो कूड़ा कचरा के लिए, लेकिन कम से कम एक प्रत्येक गाड़ी पूजा के नाम पर एक हर जगह, हर वार्ड, हर क्षेत्र में एक पूजा गाड़ी बंद होना चाहिए, ताकि लोग कचरा नदी में और तालाब में न फेंके। रिक्वेस्ट करके उनको ये कहना होगा कि आप पूजा का सामग्री गाड़ी है, आप पूजा में डालिए, पूजा स्पेशल अलग गाड़ी होना चाहिए। मैं यही मांग करूंगा। मैं विक्रम सराफ, साहूपुर, भारतीय सेवा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता करें। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 के अवसर पर शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सिटी एसपी विक्रम सिहाग,
डीडीसी डीपीआरओ प्रमोद कुमार और विभिन्न मीडिया हाउस के वरीय पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आगाज जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद कुमार के द्वारा स्वागत भाषण के रूप में किया गया। कार्यक्रम में सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और सभी मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों की उपस्थिति को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया तथा निर्धारित विषय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी ने मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी तथा निडर होकर जन सरोकार से जुड़े मामलों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता करने की बात कही। राष्ट्रीय प्रेस दिवस सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और डीपीआरओ साहब ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित किया है और कई मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले सीनियर पत्रकारों ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने अपने बहुमूल्य विचार भी शेयर किए हैं और आज का जो विषय था वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। जो चेंजिंग नेचर है प्रेस का, उसको लेकर के गंभीर बातें हुई हैं। इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़माने में जो ट्रेडिशनल तरीके से जो रिपोर्टिंग होती थी, मीडिया के रोल में जो बदलाव आया है, उसको लेकर के बहुत नए बिंदुओं पर बात हुई है, विचार विमर्श हुआ है और जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उनको कैसे हम लोग बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सके और जो मीडिया का एक्सपेक्टेशन है उसके साथ साथ प्रशासन किस हिसाब से उसमें कदम से कदम मिला करके उस एक्सपेक्टेशन पर जो है खरा उतरने का प्रयास करे, इस दिशा में भी विचार विमर्श हुआ है और आगे आने वाले भविष्य में उसको हम लोग क्रियान्वित करने का भरपूर प्रयास करें। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेकिन छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 879712
आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। 18 नवंबर को एलिस कॉलेज परिसर में पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल शामिल होंगे। 18 नवंबर को सुबह 9:30 बजे जिले के चिल्ड्रेन पार्क लंगट सिंह महाविद्यालय के परिसर में स्वर्गीय डॉक्टर मृदुला सिन्हा पूर्व राज्यपाल गोवा की चौथी पुण्यतिथि पर प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर शामिल होंगे, जिसकी जानकारी पूर्व मंत्री नगर विकास एवं आवास बिहार सरकार सुरेश शर्मा ने स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि कई गण्यमान्य लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, जैसे बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी, पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता, संगीता सिन्हा आदि लोग शामिल रहेंगे। पद्मश्री स्वर्गीय मृदुला सिन्हा जो पूर्व गवर्नर थी गोवा की, उनके मूर्ति का अनावरण 18 तारीख को एलिस कॉलेज परिसर के चिल्ड्रन पार्क में महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनावरण होगा। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तारंडाय हम सब लोग इस आयोजन का मूर्त रूप दिए हैं। हम समझते हैं कि मृदुला जी से महामहिम राज्यपाल महोदय भी बहुत ही, उनका भी बहुत अंतरंग उनसे संबंध था। उन्होंने 10 बजे अनावरण करने का समय 18 तारीख को दिया है। हम सभी आपके माध्यम से सभी भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर पधार कर मृदुला जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मारपीट के मामले को लेकर मुशर्री थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद रियाजुल हक ने आधा दर्जन लोगों पर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया। मुशर्री थाना अंतर्गत बंकुल छपरा निवासी मोहम्मद रियाजुल हक ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के कोर्ट में मोहम्मद राजा अली, मोहम्मद शान हुसैन, मोहम्मद शमशाद,
मोहम्मद अजीज, मोहम्मद कलाम, शबनम खातून और शरीफन खातून के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते 4 नवंबर को इन लोगों ने उनके घर में घुसकर इनके साथ मारपीट की और इन्हें जान से मारने की नीयत से इन पर हमला किया। कोर्ट ने मामले को स्वीकृत करते हुए इसकी अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर 2024 तय की है। मामले की जानकारी देते हुए अभियोगी रियाजुल हक ने बताया कि वर्ष 2021 में मोहम्मद राजा अली ने उनसे 9,17,000 रुपए लिए थे, बदले में जमीन देने की बात कही थी। लेकिन जब इन लोगों के द्वारा जमीन नहीं दी गई, न पैसे की वापसी की गई, तो मजबूरन मेरे द्वारा इन लोगों के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी से आहत होकर इन लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई। वहीं उनके अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि आरोपियों के द्वारा न सिर्फ इनका पैसा हजम कर लिया गया, बल्कि इनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड 1 डिसमिल जमीन भी फर्जी कागजात बनाकर बेच दिया गया। इसलिए मजबूरन बस इन्होंने कोर्ट की शरण ली है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि हम लोग इन सभी बातों को लेकर कोर्ट की शरण में गए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर 2024 तय की है। 4 तारीख का घटना है ये। 4 तारीख को शाम को रात को करीब 8 बजे इन लोग आया, पहले दरवाजा ठकठकाया। मैंने दरवाजा खोला तो 5-7 आदमी 8 आदमी के ऊपर आसपास करीब घुस गया। लेडीज भी साथ में था, 2 लेडीज 3 लेडीज साथ में था। इन लोगों ने आके मेरे को जबरदस्ती धक्का देके गिरा दिया। मेरी पत्नी रूम में थी, वो निकली, जब उसको भी धक्का देके गिराया, उसको बेलंगन कर दिया। मेरा गला में गमछा बांध के गला दबाने लगा। बोला इस साले को मार दो, जो केस किया वो खत्म हो जाएगा। केस इसलिए उस पर क्यों, मेरे से पहले पैसा लिया हुआ है जमीन के एवज में कि जमीन आपको दे देंगे। जब हम जमीन के लिए लिखने के लिए बोला तो नहीं देंगे, तुमको जो करना कर रहा। जो 2021 में हम केस किया उसके ऊपर में। आज भी मामला कोर्ट में है और उस जमीन को इन लोग बेच दिया दूसरे के हाथ से। मैं पत्नी के नाम से जो 1 डिसमिल जमीन और था उसको भी इन लोग बेच दिया है और घर भी बना लिया उसका ऊपर में। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे हम चाह रहे हैं कि मेरे को इंसाफ मिले। आज क्या किए हैं? आज मुकदमा किए हैं। जी, मामला यह है कि एक मोहम्मद रियाजुल हक हैं जो ग्राम बंकुल छपरा, थाना मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वर्ष 2021 में इनके ग्रामीण हैं, इनके आस पड़ोस के, जो इनसे 9,17,000 रुपया लिया और पैसा लेने के बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको ज़मीन देंगे। वह ज़मीन जो है तो इनको आज तक रजिस्ट्री वो लोगों ने नहीं किया और 9,17,000 रुपया इन्होंने अकाउंट वगैरह से पैसा वगैरह भी दिया है। उसके बाद में ये चले आए डायरेक्ट कोर्ट में। कोर्ट में आए तो यहाँ पर कोर्ट में मुकदमा उन लोगों के अगेंस्ट में लॉन्च हुआ। कोर्ट ने यहाँ से सम्मन वगैरह सब भेजा। इससे अगला आदमी आहत हो गया और अब इन पर लगा दबाव बनाने कि नहीं, अब तुम हम पर मुकदमा काहे किया है, तुम मुकदमा को वापस लो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। तो ये अब बताएं कि हमसे आप 9,17,000 रुपया लिए हुए हैं, आप हमारा पैसा हमको वापस कर दीजिए या ज़मीन हमको रजिस्ट्री कर दीजिए। तो वो ज़मीन भी नहीं रजिस्ट्री कर रहे हैं, न इनका 9,17,000 रुपया वापस कर रहे हैं और इनको और इनके परिजन को, परिवार के अन्य सदस्य को इनकी हत्या करने का जो है वो लोग षड्यंत्र वगैरह सब हर हमेशा रच रहे हैं। 4 नवंबर 2024 को रात्रि के 8 बजे सभी लोग इनके घर पर पहुँचे। पहुँचने के बाद इनके साथ सख्त मारपीट किया और मारपीट करने के बाद में इनको जान से मारने की नीयत से वो लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन ये लोग बच गए। उसके बाद इनके द्वारा कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ, जिसकी सुनवाई 26/11/2024 को रखी गई है और फिर हम लोग न्यायालय में देखेंगे। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और अपडेट हम देखे हैं इस मुकदमा में कि जितने भी इस केस के अभियुक्त लोग हैं उन लोगों ने कूट रचना करके, गलत दस्तावेज बना करके इनकी पत्नी के नाम से ही 1 डिसमिल जमीन को बेच दिया है। मतलब कि पहले इनसे 9,17,000 रुपया भी लिया, जमीन रजिस्ट्री नहीं किया, एक कोर्ट में मुकदमा किए, फिर यहाँ से सम्मन जाता है, फिर वो लोग इनके साथ में मारपीट वगैरह सब करना शुरू कर दिए। उसके बाद में इस बीच में क्या किया है कि इनकी पत्नी के नाम से जो जमीन थी उसमें से 1 डिसमिल जमीन अभियुक्त लोगों के द्वारा किसी अन्य से बेच दिया गया फर्जी कागज बना करके। इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने माननीय CGM कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा किया है, जिसकी सुनवाई 26/11/2024 को होना है। बहुत ही गरीब आदमी है और इस माने ऐसा अभी इसकी स्थिति हो गया हुआ है रियाजुल साहब का कि अब कोर्ट में अब हर डेट पर अपना
फी भी एडवोकेट का जो फी होता है वो फी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।